हेलो गाइस, कन्नू गुप्ता के ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मम्मी आप लोगों से कुछ कहिए। स्पेशल वीडियो है। हाँ, क्योंकि आज के दिन ये मतलब इसने जन्म लिया था 14 तारीख नहीं 13 दिसंबर 2008 में ये पैदा हुई थी। तो लेकिन हम लोग ना 14 को ही इसका बर्थडे मनाएंगे। हर बार 14 को ही मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 13 तारीख अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं मानते हैं, हाँ, इसलिए मनाए थे। हो सकता है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं भाई, हमें तो पता नहीं है क्या। मम्मी क्यों आए? और 14 तारीख को इसका बर्थडे मनाते हैं। तो आज ये स्कूल गई थी और अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था स्कूल में अपनी फ्रेंड के साथ। तो पार्टी वगैरह करी थी, इन लोगों ने लेके गई थी बहुत सारा सामान यहाँ से। तो इसकी फ्रेंड्स ने इसको ये गिफ्ट किया था। सारे बच्चों ने पैसे मिला। ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति और ये वाली रिंग दी थी। अच्छा गिफ्ट है काफ़ी। तो बच्चे ने सही दिया, वैसे बच्चों को देना होना चाहिए स्कूल में, लेकिन चलो दे दिया सारी फ्रेंड ने मिलके, तब भी ठीक है। और इस वीडियो में हम बस ये बताएंगे कि हम लोग कि हमारी मतलब कितने साल की हो गई? 17 की हो गई पूरी। 17 साल की पूरी जर्नी बताएंगे। हम लोग कैसे आए थे दिल्ली? हाँ, दिल्ली। याद पूछ रही मम्मी, ये बताओ कि हम लोग यहाँ कैसे आए थे। हम रहने वाले तो बरेली साइड के, अलीगंज के, पर यहाँ कैसे आए फिर हमने बताए थे। क्या और तेज बोलो। और क्या कहते हैं, हाँ, जब मैं हुई थी तो गांव में ही थे हम लोग। हाँ। वहीं पे रहते थे दादा दादी के साथ ही। बिल्कुल पेशाब थी। लेकिन जब ये हुई तो मम्मी कितने दिन बाद? कुछ बड़ी स्थिति खराब थी। हम लोग आज अपने मकान में, लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रयास कर हुए हैं। स्ट्रगल किया है बहुत। हाँ, थोड़ा सिचुएशन ऐसे आ जाते इतने हैं। पढ़े लिखे ना भी, हम तो हिंदी बोलेंगे, लेकिन हमने करा बड़ा, हम चारों ने। इसलिए हम वीडियो में जाता हम चारों ही आते हैं। हकीकत भाई हम फेंकते नहीं है, फेंकते नहीं, झूठ की लफड़े आंकते हैं हाँ। कि हम बहुत भाई क्लास से इसमें हैं। फेंकना हम क्या है? ना मिडिल क्लास से ही हैं। भाई फेंकना क्या है इसमें, जो है वो है ना। हमें अब हक नहीं बड़ी मिलती बड़ी बातें करोगे तो फिर वही है ना कि फिर से वही वाली बात, प्रेमानंद जी कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करोगे तो डूब जाओगे। जैसे में हो वैसे वैसी रहो। सच बताओ, क्योंकि अगर हम लोग जब सोशल मीडिया पे जुड़े हैं तो हम सच्चाई बताएं, क्योंकि झूठ बताएं तो कब तक ये तो है ना, आज है कल नहीं बनाएंगे। सच्चाई तो हमें बतानी होती है, और इसलिए हम सच बताएंगे। जब हम लोग आए थे अपने गांव से तो हमारी दिल्ली, बड़ी स्थिति खराब तो थी। सबसे पहले हम कहाँ गए थे? संगम में। जैसे हमारी कन्नू हुई थी तो उस टाइम हमें किसी ने साथ नहीं दिया, हमारे इसके पापा का काम नहीं चला ना। एक बात और, हम लड़कियां फूलती है ना कि मैके पे ना, कभी मैके पे ना फूलना चाहिए ना ससुराल फूलना चाहिए, अपने बल पे फूलना चाहिए। हमें तो दोनों तरफ से ही हमें वो ना मिला ज़्यादा सपोर्ट। अगर हम सपोर्ट सिर्फ पति करता है। हाँ, अगर पति अच्छा होगा मैं तो बहुत पति करेगा। मैं यहाँ आई थी तो हमें किसी का वो नहीं था कि ला भाई, अपने मम्मी पापा ने थोड़ा सारा दिया हो, भैया ने दिया हो, बहन ने दिया हो, कि हमारे सास। हाँ, एक हमारी नंद ने जरूर दिया था, इसकी बीच वाली बुआ है, जिनका भी हाँ, गृह प्रवेश हुआ था ना, उन्होंने तो इतना साथ दिया, तो आज हम यहाँ होते भी ना मनु। हाँ, मतलब जब हम लोग आए थे दिल्ली में तो उन्हीं ने हमें अपने घर रखा था कुछ दिन तक। उन्हीं ने फिर सारा हम लोगों सामान ने- वामान उन्हीं ने दिया था। जब हमने- बहुत दीदी ने, समझो 7-8 साल तो दीदी ने ही हमारा काम है। जब हमने रेंट पे घर लिया था तो उन्हीं ने ही दिलवाया था अपने आसपास में। तो उन्हीं से ही मतलब हम लोग जब गांव से आए थे तो एक चम्मच भी लेके नहीं आए थे, बस कपड़े रख के लाए थे बैग में, क्योंकि ठंड बहुत थी। जी 25, अब सोच लो, जब हम आगे बताएंगे ना, बहुत सी बातें हैं जो हमें घुटन सी करती, बताएं। 25 दिन के लेके आए थे, 25 दिन लेके आए। हाँ, 25 दिन के लेकर आए थे। जब भी 25 दिन की, तो हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, मतलब बहुत ज्यादा ही कंडीशन में आए, कंडीशन बस खराब हमें थी हमारी। तो बुआ ने हमें मतलब अपनी तरफ से थोड़े थोड़े बर्तन दे दिए, बिस्तर वगैरह दे दिया था, तो हम वैसे में रहते थे। तो मतलब 17 साल तक, मतलब कुछ साल तक हम नॉर्मल रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को लगा नहीं कि हाँ क्या करना है आने वाले काटते रहे, टाइम लेकिन हम में। लोगों ने कभी शरीकत नहीं करी किसी हाँ, की, कि सामने वाले ने ये ऐसी किया चीज तो ली हमें है भी ये तो हमें करना भी चाहिए।
हम ऐसे तो करना नहीं चाहिए, ऐसे में इंसान बर्बाद हो जाता हम है। तीनों ने कभी ये अपनी फरमाइश नहीं करी इसके पापा से, है तो खुश, नहीं है तो खुश। लेकिन हमारे पापा भी तो ऐसे हैं, हमारे पापा ना बिना बोले, मतलब तुम सिर्फ सोच रहे होगे ना तो हमारे पापा ला के रख देंगे। हम पापा लोगों ने को जितनी- पता पापा है। को हमारी आंखों से पता चलता है कि इन्हें चाहिए क्या। जितनी चादर उतना पैर पसारा हम लोगों ने। इसीलिए हम किसी चीज की डिमांड ही नहीं करते हैं, पापा अपने आप ला के रख लेकिन देते कभी हैं। आज मनु ने पूछी ना, मम्मी कैसे हम लोग कैसे आ गए दिल्ली से गाँव, तो मैं बड़ा बताते भी कभी कभी ये बात के लिए हम इतने परेशान थे, ऐसे थे वैसे थे, कि हमने प्रयास बहुत किया, ये समझ लो। इसके पापा 2000 से नौकरी पर आज अपने काम पे आए, लेकिन हम लोगों ने, और आज भी वो ये दाल रोटी खा रहे हैं। तो इंसान दाल रोटी खाएगा है ना, नॉर्मल वे में। अब कभी भूलना ना चाहिए किसी को कि हम, अब- जब तक आदमी की जेब में पैसा है तो सब रिश्तेदार है। अब और हद है। अब सब- बड़ा इंसान भी दाल ही रोटी खाता है, कुछ और थोड़ी ना खाता है। ये समझो, इसलिए हमने कि आप वीडियो बनावेंगे, बच्चे कह रहे थे, तो हमने कहा कि हम अपनी जर्नी बताएंगे कि हम दिल्ली कैसे कैसे आए। लेकिन बहुत सी पहले बातें से तो- ऐसी है ना, पहले से तो बहुत ही बेटर है, हाँ, बहुत। किसी ने वो ना था तो हमारे साथ, हम चारों ही ने हंस के दुख के जैसे काटे काटे। इसे अब समझो 25 दिन को लेके आई थी। कौन आता है दुख में, सब सुख में ही आते हैं। क्या बुराई ना करें, थोड़ी बात बताए, दुख में लेकिन कौन बात तो आता है। बहुत बताने को, जब यहाँ आए बतानी पड़ेगी, इसलिए हम इसलिए वीडियो बना रहे। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सी खूब बातें support बताने को करो। होंगी, बताएंगे जब हमें लगेगी अब जरूरत है बताने की, क्योंकि अभी तो हम लोग शुरुआत करी है, इसलिए हमें आप लोगों की बहुत जरूरत है सपोर्ट की। आगे करो। Stop. जो भी हो, लेकिन पहले जो थे और आज जो है उसमें सब पापा बहुत, मतलब पापा ने स्ट्रगल किया है बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं फ्री नहीं बैठते थे पापा। मतलब मेरे पापा ने ऐसा क्या काम है जो किया ही ना हो। हाँ, मतलब टैक्सी भी चलाई थी, और शॉप भी खोली थी कॉस्मेटिक की, कपड़ों की, और मोटर वगैरह, बाइक वगैरह वो होते हैं ना उसकी भी। कहाँ कहाँ जॉब ना करी। फिर वही छोटी छोटी चीज़ें हम इकट्ठे करेंगे तभी तो बड़ी बनेगी वो चीज़। तो इसीलिए भाई वक्त का तो कदर करनी पड़ेगी, वक्त को तो एकदम संभाल के रखना चाहिए। अब तुम फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कर दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरे पापा मतलब चैन की नींद नहीं सोते थे, अगर देखते थे रात को खाली है हम तो जरूर ड्यूटी जाते थे, नाइट ड्यूटी लगवाते थे। कमाना है, कैसे भी करके कमाना है। अब कई लोग होते हैं ना कि शरीकत में कुछ भी इंसान, मेरे पापा ऐसे नहीं है। मेरे पापा बहुत शांत स्वभाव के और सीधे टाइप के बहुत हैं, एकदम सिंपल जिसे बोलते हैं। शादी पार्टी में भी जाएंगे तो ऐसे ही बन के जाएंगे, जैसे ऐसा लगेगा जैसे घर से उठ के आ गए हो। क्या करें भाई, शुरू से हमारी ऐसी आदत है रहने की। अब जो कुछ भी कहे कहे, हम कुछ नहीं कर सकते। कहते तो बहुत लोग हैं, अ, लेकिन हमें मौका ही ना मिला कभी कह पा में, मेरी जो सब फ्रेंड समय देगा तो मेरी फ्रेंड कहती है जो कुछ कह रहा है कहने दो, अगर उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमें खरीद के दे दे, उसे हम बुरे लग रहे तो वो हमें खरीद के दे दे। भाई जितनी हमारी हैसियत होगी हम उतने तो करेंगे, है ना। इसलिए हम मतलब कानों में नहीं डालते ये सारी बातें कि ये ऐसे है वैसे है, इनके पास ये नहीं है उन्हें क्या नहीं है, सब कुछ है आज के टाइम पे। और आज के टाइम पे ही हमारी कदर है, वैल्यू है हर रिश्तेदारों में। पहले बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, कहा वैल्यू है कुछ ऐसी। नहीं थी। हर लेकिन अभी function कोई में- सुना दे, लेकिन अभी भी सुनाते हैं, पर हम लोग सुनते नहीं। हम कहते हैं समय आवेगा तो सब कुछ कहेंगे। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छी भी लग रही हैं और कुछ लोगों की आंखों में खटक भी नहीं है। बुरा भी लग, क्या लेके बैठ गए, लेकिन हमें बहुत जरूरत है वीडियो बनाने की भी। ये भी हमारी एक ड्यूटी समझ लो। अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो सोचते चलो होगी, सपोर्ट मिला तो कुछ होगा ही, हमारा कुछ आगे ही बढ़ेंगे कुछ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। स्टॉप कर। तो आज भाई ऐसी बातें इसलिए याद आ गई क्योंकि इसका बर्थडे था तो इसने पूछ लिया। तो मुझे स्टोरी बताओ पूरी कि क्या है क्या नहीं। कि मम्मी हम वहाँ रहते हैं लेकिन दिल्ली कैसे आ गए। हमने दिल्ली में ऐसे आ गए थे, पापा का वहाँ भी काम नहीं चला और यहाँ भी एकदम तो दिल्ली आ गए हम लोग। काम मिल नहीं जाएगा, बड़े दिनों में बाद काम मिला था। फिर मैं कानून तेरे तू हुई थी 25 दिन तुझे लेके आ गई थी, और हम लोग ने बड़ी मेहनत करी जब जाके हम अपने घर में पहुँचे। जाके 17 साल हो गए पूरी कनू को।
17 साल बाद आज हमारा खुद का घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान की कृपा से, है ना। भाई बताएंगे, और भी बातें बताएंगे घर में बाद में, जब कभी बैठेंगे फिर। हाँ, अभी तो इतनी रहे, तो अगर हम बताएंगे तो फिर तो बहुत सारी वीडियो बनी आएंगी कि हम लोग कितने लोग थे, ये कितने भाई हैं, हम कितने बहन भाई हैं, ये सब हिस्ट्री कैसे बाद में कैसे बताएंगे, आए यहाँ, किसने भेजा हमें, ऐसे करके। सब बताएंगे हिस्ट्री। सस्पेंस में डाल दिया किसने भेजा है, अरे भेजा नहीं, हम खुद आए हैं, क्योंकि काम नहीं बन रहा था वहाँ पे पापा का गांव में, इसीलिए पापा दिल्ली पहले ही आ गए थे। और बाद में हम लोगों को लेके आए हैं यहाँ पर। पहले पापा यहाँ सेटल हो गए थे, फिर हमें लेकर आए हैं। बुआ वगैरह के पास हम रहे थोड़े दिन, उसके बाद पापा ने बोली, क्योंकि पापा ने कमरा नहीं लिया था जब यहाँ पर आए थे, पापा सिर्फ काम करते थे हम और बुआ के वहीं से- पास रहते थे। पापा बुआ के पास ही रहते थे। जब हम लोगों को लेके आए तो हम लोग थोड़े दिन बुआ के पास रहे, उसके बाद अपना रेंट पे ले लिया। हाँ, फिर दीदी ने सब, फिर उसके बाद हमारी बुआ ने मदद कर दी, यही वाली। उनका वो तो गिराते आज भी थे करती इसमें। हैं। वो तो आज भी आज भी कर देती हैं यार। हाँ। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, इंसान की तो आदत ही होती है। छोड़ो। हाथ उठाओगे? और कैसा लगा हमारा ब्लॉग बता देना कमेंट में। और कल है कनू का बर्थडे, हम सेलिब्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या वो भी करेंगे, दिखाएंगे। वो भी दिखाएंगे। वैसे ज़्यादातर तो मेरा मन यही है कि हम लोग सिर्फ 4 ही लोग रहे हाँ, थोड़ा family मन में। भी बड़ा। क्योंकि भाई ठंड भी बहुत है और फिर ऊपर से किसको बुलाएंगे यहाँ। मेरे यहाँ कोई फ्रेंड ही नहीं है। फ्रेंड सारे दूर दूर है। मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड, देखो मैंने तभी अपने स्कूल में पार्टी दे दी थी आज, क्योंकि कोई नहीं आता, बहुत दूर है हम सब लोग का घर एक दूसरे का। जब हम ही नहीं भेजते इतनी दूर, तो हम दूसरे से उम्मीद कैसे लगा लेंगे हम कि अपने बच्चे को भेज इसीलिए। देंगे। बस हम तो और मनु, फिर ठंड भी बहुत है। ना मनु पनु को कोई भेजते हैं दूर। अगर गली में तो चले जाओ बेटा, दूर है फिर हम। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े हो गए, आज लेकिन तक हमें हम आज तक पापा ने ना, अब सोचो खुद, ये मतलब आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ कि फरीदाबाद से हमें सनी बाजार तक नहीं भेजा है आज तक आज अकेले। तक नहीं भेजा है। आज तक मीठापुर नहीं भेजा, बदरपुर नहीं भेजा पापा। क्या सोचो बोलूं। इतनी ठंड होती है, खाली मैं अकेले स्कूल जाती हूँ। पापा रोज स्कूल सुबह पापा छोड़ने भी और जाते हैं लेने और भी जाते 12 हैं। बजे लेने भी आते हैं। कोई पापा की तकलीफ ना हो। कितनी भी बड़ी भाई मीटिंग कुछ हो, भी कहो, लेने हमारे आते पापा हैं। सही में बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं, मतलब अपना काम छोड़ देंगे हमारे लिए, सबसे पहले हमारे पास आएंगे कुछ भी बात हो। हमें उन्हीं की आंखों के 2 तारे हैं, है ना। बहुत प्यार करते हैं पापा हम लोगों से। है ही कौन, हम चारों ने एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के सिवा किसी को नहीं देखा है जब से हम दिल्ली में बीमार आए। पड़ तब भी चारों ही थे। हाँ, बीमार तो बहुत पड़े हैं। बीमार मम्मी काफी पड़ी है, तो मतलब ऑपरेशन वगैरह हुए तो कोई नहीं आया है इतना देखने के लिए। अब 2-4 मिनट के लिए मिलने आ जाए कोई तो वो बात अलग है, भाई सभी जाते हैं, है ना। पर हमारे मनु कनु ने बचपन से बहुत काम किया। दीदी मैं ने तो भाई पहले ही दीदी सीख ने गई थी। मैं अभी आज भी मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन मतलब मेरी उम्र पे थी जब दीदी पूरा घर संभाल लेती थी। दीदी के हाथ का खाना तुम्हें इतना हॉस्पिटल टेस्टी भर्ती रहती बनता है, ज्यादातर? बहुत। सीख गई मैं जल्दी, अगर मम्मी बीमार नहीं पड़ती तो मैं आज भी नहीं सीख पाती क्योंकि टाइम ही नहीं है। सीख गई, कोई बात कभी नहीं, इसके सीख पापा गई, लेकिन काम आज तक नहीं किया, पर सीख गई। कैसे सीख गई ये नहीं पता चला। काम करती ही नहीं हूँ मैं घर में, टाइम ही नहीं मिलता। कैसे मैं बताती हूँ, सुबह हम लोग स्कूल चले जाते हैं, ये पढ़ने जाती है और मैं पढ़ाने जाती हूँ, सारा काम मम्मी करती है। देखो पढ़ते पढ़ते पढ़ाने में लग जाओ, मतलब स्कूल के बाद भी हम लोगों को नसीब में स्कूल ही लिखा है कि रहना तुझे स्कूल में ही है। मैंने सोचा स्कूल क्लियर होने के बाद थोड़ा घर में एंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मम्मी पूरा घर का काम कर देती है, दोपहर में हम लोग आते हैं, एकदम फ्री रहते हैं सब लोग, खाना पीना खा, मतलब पापा खाना खा के चले जाते हैं ऑफिस, जब तक मैं आती हूँ। मैं खाती नहीं हूँ खाना, क्योंकि मैं स्कूल से ही लंच करके आती हूँ, 11 बजे लंच होता है। फिर उसके बाद शाम को थोड़ी देर हम लोग दोपहर में सो जाते हैं, शाम को उठते हैं, दूध वगैरह खिलाते हैं, चाय वाय दी मम्मी को और झाड़ू वाड़ू लगा दी, बस हो गया काम। अब कपड़े वगैरह होंगे तो प्रेस कर देंगे, नहीं तो फिर हम लोग अपना मूवी देखते हैं लैपटॉप में लगा के, कब तक, जब तक पापा नहीं आ जाते। अब चाहे पापा को 7 बज जाए, 8 बज जाए, 10 बज जाए, 12 बज जाए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पापा को ऐसा हुआ नहीं आज तक, 7-8 बजे तक आ जाते हैं पापा। कह रही है। ऐसा है। हमारे बारे में बताओ, मम्मी कैसी है, मक्कार है?
काम करवाती है, क्योंकि तुम कह रही ना कि सुबह नहीं, मैंने कब बोला कि काम करवाती है? मैंने अभी तक बोला काम करवाती है। मैंने बोला मम्मी सारा काम सुबह करके रख देती है, फिर बाद में ताने बहुत मारती है। वो हर मम्मी की होती है ना, हमने इतना कर लिया, तुम थोड़ा कर दो यार। हर इंसान थक जाता है काम करते पता ये बात करते। है, सोच में बैठ जाता, बड़ा अजीब से पहुंच जाता कि कहाँ पहुंच गए हम लोग। आज कहाँ जन्मदिन और मनु कन्नू अपनी बातें लेके बैठ गई थी कि अरे मम्मी हम लोग ऐसे आए थे, मम्मी हम ऐसे आए थे दिल्ली। 17 साल हो गए पूरे। चलिए, कल बर्थडे है, बर्थडे के साथ केक कटिंग के साथ मिलते हैं। दिखाऊंगी मैं आपको। मैं ड्रेस भी ले आई हूँ अपने लिए। खैर ले तो बहुत टाइम अभी लेकर आई थी ना, कुछ टाइम पहले लेकर आई अभी थी, तो है, 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ते 5 पहले लाई तारीख थी, में बट लाई मैंने थी। आपको दिखाया नहीं। कल ही दिखाएगी पहन के। कल दिखाऊंगी डायरेक्ट। अब ड्रेस है, ड्रेस क्या है यार, अरे नॉर्मल है। ड्रेस चलता क्या है आजकल, लहंगा चुट्टी चल रही है क्या? Normal पैंट है। सूट चल रहा है ना बहुत ज्यादा ही, तो अब देखो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, पैंट सूट हो सकता है, फ्रॉक सूट हो सकता है, जींस टॉप हो सकता है। पैंट सूट है यार क्यों बता दिया व्हाइट कलर का पैंट सूट है, या- बहुत अच्छा है। सिंपल में भी चल रहा है ना आजकल, वैसे भी शादी पार्टी में तो पैंट सूट ही चलते हैं। कौन पहन रहा है आजकल ये जंपर जंपर से? और हमारा अच्छा ब्लॉग लगे ना, कमेंट करना उसे लाइक करना, कमेंट करना एंड और सब्सक्राइब। बताना कैसा वीडियो बनाए, फिर वैसे बनाएंगे हम लोग। ओके, अगर थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो हम अपनी आगे की स्टोरी और बताएंगे, हाँ। इसमें हमने थोड़ा शॉर्टकट कट करके बताया है फिर हम आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे, पूरी कि आखिर है क्या है क्या आखिर हकीकत। हकीकत। थोड़ा सस्पेंस में रहो, इससे थोड़ा अपनी वायरल हो जाएंगे। वायरल होने के लिए ना थोड़ी सी ये है कि क्या बोलते हैं जो लोग, आप लोगों को हमारी फैमिली खूब बड़ी है, कुछ बताएंगे हाँ। दिल की थोड़ा ये हमारा, जैसे हमने आज बात की ना मैंने बताया तो तो दिल हल्का हुई हो। चार- बहुत सी बात है ऐसी हम हम अपने से चारों नहीं ने- कह सकते हैं। हम चारों ने एक दूसरे के सिवा किसी को तो देखा नहीं है, तो इसीलिए भाई थोड़ी फैमिली जुड़ जाएगी इसमें, तो सबके साथ हम बातें शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कोई हमारी प्रॉब्लम समझ सके है ना। तो भाई सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही हम लोगों को आगे तक बढ़ा दो, अपनी फैमिली में ज्वाइन कर लो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट कर दो कैसा लगा हमारा ब्लॉग आज का। और कोई भूल हुई हो तो इसके लिए सॉरी, हाँ सॉरी, गलती के लिए सॉरी। क्षमा चाहते हैं। ओके, बाय बाय बाय।